अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी वंस अगेन आपके चैप्टर को लेके। आपका चैप्टर कौन सा था? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को लेके हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज वैसे हमें कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज के लेक्चर में। क्योंकि लास्ट के लेक्चर में हमने जितने कंसेप्ट थे, फॉर्मूलाज थे, उनके ऊपर कैसे कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब कुछ हमने देख लिया था। हमें अब डायरेक्टली क्वेश्चंस उठाने हैं और सॉल्व करते हुए चले जाने हैं। कितने क्वेश्चंस हमारे जो कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट दूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। उसे आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहना घर पे, ठीक है। और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में पूछो, लेकिन उसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, जो आप बहुत कम करते हो। तो बट ये चीजें करते रहो, शेयर करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचते रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। अब तक आपने सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया लास्ट के लेक्चर में। उसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया। लास्ट के दो लेक्चर हमारे कंपोजिट फंक्शन के ऊपर ही थे कि क्या होते हैं कंपोजिट फंक्शन, उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर भी हमने देखा। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के ऊपर देखा था और उनका डेरिवेटिव क्या होता है वो भी देखा था। तो देखा जाए तो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन, उनकी उसके हेल्प से कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इतनी चीजें हमने देख लिया। बस अब हमें डायरेक्टली क्या स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं वो टॉपिक में लिख देता हूँ। तो डेरिवेटिव of composite functions। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो मैं फॉर्मूलाज नहीं लिखूंगा। आई होप मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप फॉर्मूलाज पढ़ के आना। नहीं पढ़ के आए हो तो लास्ट लेक्चर में जाओ, वहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। लास्ट के लेक्चर्स को देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में आपको नोट्स, अगर सॉल्यूशन चाहिए आपके बुक के, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बुक के आपको सॉल्यूशन चाहिए वो नीचे लिंक में मिल जाएगा। आपको वहां से ऐप के थ्रू ऐप का लिंक मिलेगा। आप राइज एकेडमी के नाम के ऐप के पे एंटर करो, वहां पे आपको नोट्स और ये सारी चीजें मिल जाएंगी सॉल्यूशंस के साथ। क्लियर है? हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए मिलेंगे, सब चीजों के लिए मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपने कुछ 3-4 लेक्चर जो देखे वो इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया जो 11th में किया था। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में मैंने कुछ बताया था लास्ट लेक्चर में। मैंने बताया था कि वो टॉपिक हम कब करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं। उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करोगे, क्योंकि वो आपके 12th के सिलेबस में नहीं है, बट है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जहां से ये चीजें मिली हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है। पहले कुछ क्वेश्चंस तो मैं कंटिन्यूअसली मैं सॉल्व करता हूं, उनको आप देखो कैसे सॉल्व होते हैं, आप उनको समझो कि क्या हो रहा है। वैसे आप, मुझे पता है कि आपको ये चीजें आती होंगी, क्योंकि लास्ट के लेक्चर, जिन लोगों ने लास्ट के लेक्चर देखे होंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिन्होंने लास्ट के लेक्चर नहीं देखे वो जाओ प्लीज वहां पे देखो लेक्चर, तब आपको ये चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं, बस वही रट, जैसे रट्टू होते हैं ना, कि मतलब रट लिया फॉर्मूला और चालू हो गए। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए वो सारे वीडियोस बनाए गए हैं, और भी वीडियोस बनेंगे कंसेप्ट के ऊपर कि उनके अगर ऐसा नहीं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या करने चाहिए, इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे तो क्या करना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे तो क्या करना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे, वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल होंगे तो क्या करना चाहिए, लॉग कब लेना है कब नहीं लेना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो सब कुछ हम देखेंगे। बट हम सबके ऊपर इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाएंगे, समझेंगे कि फंक्शंस कैसे आप पहचानोगे, कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। बट अभी भी हमारा कंपोजिट फंक्शन का है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज x क्यूब minus 2x minus 1 the whole raised to 5. The first question is x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 5. This is your question. तो जब भी, अभी देखो अब तक मैंने जो क्वेश्चन बताया, जो आपको डाउट्स इंट्रोडक्शन दे रहा था, उसमें मैंने क्या बोला, मैं हमेशा लिख रहा था y is equals to something, बट यहाँ y is equals to नहीं दिया है तो कुछ उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसे y कंसीडर कर लो।
क्योंकि ये फंक्शन है, y हमारा एक फंक्शन है जो किस पे डिपेंड करता है, x पे। सो y इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू, देखो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेज टू 5। इसको हमने y कंसीडर कर लिया, y कंसीडर कर लिया, हमें डेरिवेटिव लेना है। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चा कैसे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x? सो dy by dx विल बी dy dx ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेज टू 5। चलो यहां तक तो पहुंच गए। तो हमारा नॉर्मल था, स्टेप्स थे वो जो हमें फॉलो करने थे। पहले y कंसीडर करो, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखो, और ये सारी चीजें लिख दो कि डेरिवेटिव आप लेना स्टार्ट कर दिए। बट अब उसके आगे क्या करना है आपको? अब आप इसमें देखो, क्या आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है? नो सर, ये तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही नहीं है, ये तो कंपोजिट फॉर्म में दिया हुआ। तो कंपोजिट फंक्शन का ही तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये टर्म आपको क्या क्या कंसीडर करना है? u कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? u। तो अगर आप इसको u कंसीडर करते हो तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका टर्म पूरा का पूरा टर्म बनेगा u रेज टू n के फॉर्म में, जिसका डेरिवेटिव होता है n u रेज टू n माइनस 1 du बाई dx। क्या होता है? n u रेज टू n माइनस 1 du बाई dx। यही चीजें हमें यहाँ पे यूज करनी है और हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो देखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल्स टू d by dx of 3x cube x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 5। so u raised to n, इसे हमने u कंसीडर किया है तो उसका फॉर्मूला क्या है? n u raised to n minus 1 means n which is 5 u raised to n minus 1। what is u? x cube minus 2x minus 1, x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 5 n minus 1 means 5 minus 1 and what? and डेरिवेटिव ऑफ u। और हमें किसका डेरिवेटिव लेना है? u का डेरिवेटिव लेना है। सो dy dx ऑफ u। u हमारा कितना है? देखो u हमारा क्या है? x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। सो x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ओके, सॉल्व करते हैं। काफी सारी चीजें तो हमने लिख लिया है। तो देखो dy बाई dx इज इक्वल टू 5x cube minus 2x minus 1 and 5 minus 1 is 4 and d by dx of, सबके पास d by dx को सप्लाई कर दो तो क्या होगा? d by dx of x cube minus d by dx of 2x minus d by dx of 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो dy by dx will be 5x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 4। now what is the derivative of x cube? x raised to n है, so 3x square, मतलब 3x raised to 3 minus 1, so 3x square into 3x square minus what is the derivative of 2x? 2x, x का derivative 1, so minus 2 and minus 1 का derivative 0। so हमारा फाइनल आंसर विल बी व्हाट? dy by dx is equals to 5x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 4 in bracket 3x square minus 2। this is your answer। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आपको सॉल्व करना था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन व्हिच इज x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 द होल रेज टू 5। अगर मैं मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है किस रेट से चेंज हो रहा है? इस रेट से चेंज हो रहा है। dy by dx जो हमारा y फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, वो किस रेट से चेंज हो रहा है? इस रेट से चेंज हो रहा है। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको यही चीजें यूज करनी है और इन्हीं के बेस पे सॉल्व करते रहना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। जो क्या दिया है हमें? क्वेश्चन दिया हमें 2x रेज टू 3/2। थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, अच्छा लगता है।
2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/5 sorry 4/3 and minus 5 the whole raised to 5/2। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, कंफ्यूज भी नहीं किया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाया गया है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कॉम्प्लिकेट मत समझो, क्योंकि आगे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। पहले तो आप लेट करो, कंसीडर करो कि एक फंक्शन है, तो आप कैसे कंसीडर करते हो? लेट y is equals to same which is 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 the whole raised to 5/2। इसे हमने y कंसीडर कर लिया। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy by dx is equals to d by dx of again 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 the whole raised to 5/2। अच्छा, फिर से यहाँ पे देखो, अगर मैं सेम लास्ट वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अगर सेम वैसा ही क्वेश्चन है तो कुछ हम देखते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टर्म आपका x तो है नहीं जिसे आप x रेज टू n लेके सॉल्व कर दो। ये टर्म को आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? u कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपका ये u है तो ये फॉर्मूला बना हमारा u रेज टू n के टर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है n u रेज टू n माइनस 1 एंड d बाई dx ऑफ व्हाट? u। फिर से उस u का डेरिवेटिव जो हमारा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। सो आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d by dx of this u raised to n। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? n u raised to n minus 1 du by dx। so n पहले आएगा means 5/2। next u raised to n minus 1, what is u? this whole term, so हम उसे लिखेंगे 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 the whole raised to 5/2। n minus 1 means 5/2 minus 1 and d by dx of u, और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है and d by dx of u। what is u? u आपका ये पूरा टर्म है, तो इसको पुट करेंगे हम 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5। दिस इज योर u। तो ये रहा हमारा कंप्लीट, हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5/2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 5/2 माइनस 1 कितना होगा? 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 इज 3/2 इनटू d by dx सब में पुट सबको सप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? d by dx of 2x रेज टू 3/2 माइनस d by dx of 3x रेज टू 4/3 माइनस d by dx of 5। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो आएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5/2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद नाउ दिस टर्म 2x रेज टू 3/2। अगेन अगर आप ध्यान से सोचो तो ये 2 तो आपका कांस्टेंट है, उसको हम साइड में लिख देंगे। रहा बात x रेज टू n का, सो x रेज टू n का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिख देता हूं मैं। x रेज टू n का होता है n x रेज टू n माइनस 1, मतलब वही सेम चीज, बस जहाँ u था वहां ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो कंपोजिट फॉर्म है, कुछ अलग नहीं है। तो देखो
क्या होगा 2x रेज टू n x रेज टू n माइनस 1, सो n क्या है 3/2, सो 3/2 x रेज टू n माइनस 1, n क्या है हमारा 3/2 माइनस 1, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा 3/2 माइनस 1, ओके माइनस नेक्स्ट के पास जाते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 3x रेज टू 4/3, तो 3 को तो मैंने बाहर ले लिया। नाउ x रेज टू 4/3 के लिए सेम वही रूल, मल्टीप्लाई बाई 4/3 एंड x रेज टू 4/3 minus 1 and this the derivative of this 5 will be 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, लिख दिया हमने यहाँ। चलो सॉल्व करते हैं और आगे dy बाई dx, देखो पहला ही क्वेश्चन है ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, तो मैंने पहले ही आपको इसलिए बताया था कि आप सिर्फ समझो मेथड क्या करना है, क्या अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस आपको और भी अच्छे मिलने वाले हैं और भी टफ मिलने वाले हैं, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। सो 5/2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 द होल रेज टू 3/2। अच्छा 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या बच्चा यहाँ पे, बचा हमारे पास 3x रेज टू 2 1 जा 2 3 माइनस 2 1/2 माइनस 4 3 1 जा 3, सो 4 माइनस 3 1/2, तो 4x रेज टू 1/2। इतना क्लियर है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 5/2, जरा ध्यान देते रहो 5/2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 द होल रेज टू 3/2। बहुत कुछ लिख रहे हो सर, तो क्या करें, इतने बड़ा क्वेश्चन है तो हम क्या कर सकते हैं, बट इजी है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, सॉल्व करना है, कुछ करना तो और है नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लिखे इसके लिए, ये आपका आंसर पूरा था, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलत है, नहीं एकदम परफेक्ट है, बट आप चाहो तो लिख सकते हो 3x रेज टू 1/2 को आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ x माइनस 4x रेज टू 1/2 को आप क्या लिख सकते हो अंडर रूट x। क्लियर है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से अंडर रूट x कॉमन भी ले सकते हो, तो अगर मैं लेता हूँ अंडर रूट x कॉमन, तो देखो क्या होगा dy बाय dx विल बी 5/2 और अंदर क्या क्या बचा है, सो 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 द होल रेज टू 3/2। हमने कॉमन क्या निकाला, रूट x कॉमन निकाल लिया है हमने। सो रूट x अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा हमारे पास, जरा देखो 3 माइनस 4, व्हाट इज 3 माइनस 4 माइनस 1, सो फाइनल आंसर विल बी, यहां पे लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर, जरा देखो dy बाई dx इज इक्वल टू 5/2। अच्छा व्हाट इज 3 माइनस 4 माइनस 1, सो मैं लिख सकता हूं यहां पे माइनस 5 अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 द होल रेज टू 3/2। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि इसके नीचे शायद कोड नहीं दिखता अच्छे से, बट मेरे हिसाब से दिख रहा होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या है, कुछ अलग नहीं किया हमने, वही सेम चीज क्या दिया था हमें, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 5/2। हमें इसको डेरिवेटिव लेना था, तो हमने इसे फंक्शन कंसीडर किया विद रिस्पेक्ट टू x किया, हमें पता है कि ये u है, u रेज टू m का हमने फॉर्मूला लगाया और हमने पुट कर दिया। फिर हमने डी बाई डी एक्स सबके अंदर सप्लाई किया, जो कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर लिखा और इनका डेरिवेटिव x रेज टू n के फॉर्मूले से लिया। कुछ कैंसिल हुए, कुछ बच गए, जो बच गए उनको हमने फिर से सॉल्व किया मैथमेटिकली कि हम कैसे, वैसे हमें ये चीजें सॉल्व करना हमने 9 10 से ही सब हमें आता है, 9 10 11 आपने बहुत किया है, तो सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन किया और जो हमारा इन द लास्ट रिजल्ट बचा वो हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर हुई बात? So this is your question number 2. Now we will go for the question number 3. देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो हटा दिया जाए इसको, यस ऑफ कोर्स।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। व्हाट इज क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 हमें इसको सॉल्व करना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा हमें टेंशन नहीं रहेगी। छोटा क्वेश्चन है, लास्ट वाले से थोड़ा इजी है। अगेन सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको क्या करना है, फंक्शन कंसीडर करना है, क्योंकि जब तक आप फंक्शन नहीं कंसीडर करोगे तब तक आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। सो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इसे फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अगर दिया है तो नहीं कंसीडर करना है, ऐसा नहीं कि y इक्वल टू ये दिया हुआ है तभी भी आप फंक्शन ही कंसीडर कर रहे हो, लेट दिस इज इक्वल टू दिस, नहीं। अगर फंक्शन नहीं दिया है तो आपको कंसीडर करना है। सो लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। देखते हैं क्या है ये और कैसे सॉल्व होगा ये। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा हमारा, देखो dy by dx is equals to d by dx of under root x square plus 4x minus 7. This is your कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं है, बस आपने इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सोचा जाए, या सबको सोचा जाए, क्या सोचा जाए इसके बारे में कि क्या यहाँ पे हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, नहीं ये कंपोजिट फॉर्म में दिया हुआ है। अंडर रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स में डायरेक्ट लिख देता, बट अंडर रूट एक्स नहीं है, अंडर रूट के अंदर काफी कुछ भरा हुआ है, तो इस पूरे टर्म को हमने क्या कंसीडर किया, u। तो हमारा ये क्या बना, अंडर रूट यू। और अंडर रूट यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट यू d by dx of u, मतलब उस u का फिर से एक बार डेरिवेटिव। यही तो हम कब से पढ़ते जा रहे हैं और वही चीजें हमें बार बार करनी है। कब तक करनी है, जब तक चैप्टर नहीं खत्म हो जाता तब तक ये चीजें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सो dy by dx विल बी, देखो जरा dy by dx ऑफ रूट u का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट u। तो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट u। तो रूट u हमारा क्या है, रूट तो मैंने लिख दिया, रूट तो मैंने डाल दिया, बट u हमने किसे कंसीडर किया, दिस टर्म। सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये हमारा हो गया एक टर्म। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u, सो d by dx ऑफ u, व्हाट इज u, u इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। बस अब 2-3 स्टेप और बचे हैं क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए। सो dy by dx विल बी 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एंड d by dx, सबको d by dx मैंने दे दिया। अभी कैसा है, सबके लिए ना, पूरे ब्रैकेट के बाहर d by dx है, मतलब सबके लिए, तो सबको दे दो। तो क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 4x माइनस d by dx ऑफ 7। जिसका डेरिवेटिव निकलता है निकालो, जिसका नहीं निकलता है उसको मत निकालो, मतलब जो जीरो हो जाए उसे जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो dy by dx विल बी 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एंड इन द ब्रैकेट d by dx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो मैं हर जगह लिख रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि आपको आना चाहिए ये चीजें और आ भी रहेंगी। सो x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1। तो अगर हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2x रेज़ टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, सो 2x हम बोल सकते हैं 2x, सेम कलर यूज करते हैं अच्छा लगेगा, 2x। नाउ प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, सो माइनस 0। सो फाइनल आंसर विल बी dy by dx 2x plus 4। अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए क्या, चलो और अच्छी बात है। तो 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x plus 2 the whole divided by 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 7। कुछ कैंसिल हुआ? यस सर, 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया बच्चों? dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 the whole divided by under root of x square plus 4x minus 7. Under root of x square plus 4x minus 7. This is your answer. ये आपका क्या है? आंसर है थर्ड क्वेश्चन के लिए। कौन से क्वेश्चन के लिए? थर्ड क्वेश्चन के लिए ये हमारा आंसर। तो कुछ ऐसा नहीं है जो टफ है क्वेश्चन में, बस वही एक ही रूल है जो मैंने बताया कंपोजिट फंक्शन के लिए, वही आपको यूज करते रहना है और हमेशा सॉल्व करते रहना है। कुछ उसमें ऐसा अलग नहीं है। बस अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया गया है तो उसके लिए क्या किया जाए। अलग दिया हो या कैसा भी दिया हो, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप थोड़ा सोचो उसके बारे में, थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। बट अगर आप स्टेप्स अपने फॉलो करते हो, वही मेथड वही प्रोसीजर अगर आप फॉलो करोगे तो आपको इन द लास्ट आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको फिर से बता दूं कि आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहो। ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देखो एक मत देखो, कंटिन्यूटी में आप वीडियोस देखो, क्योंकि फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये मतलब नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है इसलिए देखो वीडियोस। आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली इसी के नहीं, जितने भी वीडियोस आपको अपलोड किए जाते हैं, जिनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, उनको आप कंटिन्यूअसली देखते रहो। साथ में शेयर एंड बेल आइकन पे पिन भी कर दो अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो ये वीडियो। तो अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको शेयर किया गया है, आप जाओ वहां पे, लास्ट के वीडियोस देखो। ज्यादा नहीं, कुछ 40-50 मिनट्स के, 30 मिनट्स के, 35 मिनट्स के ऐसे वीडियोस हैं। 3 to 4 वीडियोस हैं जिसमें इंट्रोडक्शन भी है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं। ये भी मैंने बताया कि कैसे कैसे वो चीजें सॉल्व होंगी, जिनके बेस पे हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है, आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि आपको 1 साल के बाद इनका एग्जाम देना है। तो ऐसा नहीं कि आप बार बार यही चीजें पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको याद रहे, सिर्फ रिवाइज करना हो, हर बार इसको पढ़ना ना पड़े। So let's go for the fourth question। तो इन चीजों का ध्यान रखना, बेल आइकन पे क्लिक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और शेयर भी करते रहो ताकि उन तक ये वीडियोस पहुंचे जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा फैसिनेटिंग है। मींस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा देखने में अच्छे लगते हैं, जिनको नहीं आता सॉल्व करने उनको देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जिनको आता है उनको पता है कि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, डबल रूट दिया है, 2 टाइम शायद यू कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं क्या क्या है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था वैसे? पहला स्टेप हमारा था कि जो फंक्शन हमें दिया है उसे क्या कंसीडर कर लिया जाए, उसे हम यू कंसीडर कर लें। तो मैं यू कंसीडर कर लेता हूँ। सो लेट सॉरी यू या फिर y, जो भी आपको कंसीडर करना, बट हम हर जगह y कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी y ही कंसीडर करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है इसके अंदर और एक अंडर रूट आ जाए, ऐसा नहीं है कि बस इतने पे लिमिट हो गया, नहीं, और भी आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है वैसा। तो उसके लिए भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, प्रोसीजर वही, सब कुछ वही, कुछ अलग नहीं करना है। नाउ डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये रहा आपका। अच्छा, अगेन रूट तो है, लेकिन रूट x होता तो मैं 1/2 रूट x लिख देता, बट ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं सर। तो इस पूरे टर्म को हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? u। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? u। और हमें पता है तो ये बन जाएगा रूट u, और रूट u का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट u d बाई dx ऑफ u। मतलब फिर से डेरिवेटिव किसका? u का। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ du बाई dx, लेकिन अच्छा लगता है बोलने में कि फिर से डेरिवेटिव लेना है किसका? u का। कौन है u? जिसको हमने कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन था, अकेला नहीं था, है ना, उसकी डिपेंडेंसी अलग थी। चलो सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। छोटा सा आप तो बाकी सब हो ही गया, तो इसमें छोटे छोटे कुछ काम बचे हुए हैं, वो काम भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो dy बाई dx विल बी, देखो क्या होगा, dy बाई dx ऑफ रूट u। रूट u का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट u। सो 1/2 रूट u। आपने u किसे कंसीडर किया है?
रूट तो हो गया, u किसे कंसीडर किया दिस टर्म को, तो आप उसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, u का। सो डी बाई डी एक्स ऑफ u आपका क्या है, देखो जरा, u है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ u आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम काम, सबको डेरिवेटिव दे देते हैं, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप जो हमने कर लिया सब। नाउ सबको डी बाई डी एक्स दे देंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम इसके भी, तो देखेंगे क्या आता है हमारा आंसर। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हो गया हमारा पहले से सॉल्व किया हुआ। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो यहाँ पे हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, विच इज n x रेज टू n माइनस 1। सो वो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2x प्लस, अगेन फिर से देखो, ये आपका डेरिवेटिव निकालना है, रूट तो है बट रूट के अंदर x नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये भी नहीं रहा, तो ये तो कंपोजिट फॉर्म में रहा, तो कंपोजिट फॉर्म में रहा, तो अगेन इसे भी हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, u कंसीडर कर लेते हैं। अगर आप इसे u कंसीडर करते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट u में रहेगा, और रूट u का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट u du बाई dx, या फिर डेरिवेटिव ऑफ u। अगेन सेम वही चीज मैंने वहां पे लिखी है, यहाँ पे लिखी है, तो कुछ अलग नहीं है। चलो देखते हैं आगे। सो 2x क्या है इसका डेरिवेटिव, 1/2 रूट u मींस 1/2 अंडर रूट ऑफ u क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, x square plus 1 and derivative of u again, so d by dx of u which is x square plus 1। कितना क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसके लिए। so dy by dx is equals to देखो क्या आएगा हमारे पास आंसर अभी, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो हमारा है क्या, ना यहाँ पे हम देखते हैं 2x प्लस, अच्छा इस पूरे को मैं लिख रहा हूं 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 1 का 0 होगा, तो मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 2x। कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, यस सर कैंसिल होंगे, कौन, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा उसको हम लिखते हैं। सो हमारा आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड हियर इन ब्रैकेट हमारा आ जाएगा 2x प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो ये तो आपका आंसर है, अगर आप चाहो इसे आंसर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आंसर मान लो। अगर आपको इसे आंसर नहीं मानना है, सपोज आपको इसे आंसर नहीं मानना, आप चाहते हो इसको और थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। देखते हैं हम कैसे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो आपका हो गया, तो यहाँ लिखता हूँ मैं। प्रैक्टिस करते जाओ, बिना प्रैक्टिस के अगर सोचो कि आ जाएगा तो इतना आसान नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना तो मस्ट है। देखो पहला वाला टर्म तो मैं वैसे ही सेम लिख रहा हूं, 1 अपॉन बीच में लिखता हूं, अच्छा दिखेगा, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके आगे क्या है हमारा 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या आएगा 2x इन अंडर रूट, देखो मैं लिखता हूं पहले 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x
द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ इसके अंदर का कैंसिल होंगे, चलो देखते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 है, इसको तो बाहर ले सकता हूं मैं, 2 है एक्चुअली, 2 बाहर नहीं ले सकता मैं बिकॉज सिर्फ यहाँ पे इसके पास ही 2 नहीं, इसके पास ही सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो हम नहीं ले सकते। x हम कॉमन ले सकते हैं, तो x लेके भी कॉमन वैसे क्या करोगे, कुछ ऐसा तो है नहीं कुछ इसमें से कैंसिल हो जाएगा x कॉमन लेने से, तो कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूं ही क्यों, हम एक काम करते हैं, इसे ही हम हमारा आंसर दे सकते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला क्या था, यहां से x कॉमन ले लेता, सो 2 अंडर x बाहर रहता, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बचता। क्लियर है यहां तक की चीजें? ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आप कंपोजिट फंक्शन के हम टोटल 4 क्वेश्चन कर चुके हैं आपके एक्सरसाइज के। नाउ 5th क्वेश्चन मैं देखता हूँ, अगर आपके सॉल्व करने के लायक रहेगा तो आप सॉल्व करोगे, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते रहो, सारे वीडियोस देखो, ऐसा मत सोचो कि आप एक वीडियो देखोगे और एक वीडियो के थ्रू आपको चीजें समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है। आप कंसेप्ट क्लियर करो पहले कि क्या है उसके अंदर, किस टाइप के, आप क्वेश्चन को देख के कैसे समझोगे कि उसे सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको हर एक वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ, इन प्रॉपर पैटर्न, और सिर्फ वीडियो देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, आप उनके नोट्स भी प्रिपेयर करो, क्योंकि आप खुद उनके नोट्स प्रिपेयर करोगे, कोई और उसे प्रिपेयर नहीं करेगा। फिर क्लियर है? अच्छा, और नोट्स खुद से बनाने का फायदा ये होता है कि वो चीजें आपको याद रहती हैं। नोट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने वहाँ पे शेयर किया है, ऐप का लिंक शेयर किया हुआ है मैंने, आप ऐप के थ्रू जाओ, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ों के नोट्स रहेंगे। बट आप खुद से भी नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि खुद से प्रिपेयर किए हुए नोट्स बहुत यूजफुल रहते हैं और ज़्यादा टाइम तक याद रहते हैं। वैसे याददाश्त 12th में पढ़ते पढ़ते बहुत कम हो जाती है स्टूडेंट्स की, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप बस ध्यान देते रहना, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमें क्या दिया हुआ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, दिया है 3 अपॉन 5 क्यूब रूट ऑफ, यहां पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब तो समझते हो ना कि इसका मतलब क्यूब रूट होता है। सो क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 5। वाह, द होल रेज टू 5 यहीं पे दिया हुआ ना, 1 सेकेंड, यस अंदर ही है, द होल रेज टू 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन सबसे पहले काम तो वही करो जो जरूरी है, लेट की एक फंक्शन है, सो y इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 5। अच्छा, इसे और कुछ लिखा जा सकता है क्या? आपको पता ही होगा कि अगर क्यूब रूट ऑफ x मैंने लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू 1/3। क्या लिख सकते हैं हम? x रेज टू 1/3। तो वैसे अगर टर्म में से आप कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बोल दूं तो कैसा हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 को मैं बाहर रखता हूं थोड़ा, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 5 तो पहले से ही है एंड डिवाइडेड बाय 3। ये मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो पावर माइनस में होना बहुत जरूरी है बिकॉज 1 अपॉन ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो पावर को हम ऊपर लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, इसको मैंने ऊपर लिया तो क्या आया, इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू, जो 5/3 था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -5/3। क्या हो जाएगा, -5/3। आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना चाहिए क्योंकि जितना सिंपल फॉर्म में था हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ज्यादा नहीं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3/5 को मैं आगे लिखता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, सो dy dx। अच्छा जीरो नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। देखो अकेला होता तो मैं इसे जीरो लिख देता, कोई दिक्कत नहीं होती। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू माइनस 5/3, ये आपका क्वेश्चन है। चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगेन सेम वही प्रॉब्लम आपके सामने आई कि अगर यहाँ पे x होता तो x रेज टू n का फॉर्मूला हम सब यूज कर लेते, बट x है नहीं तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? इसे हम u कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ u रेज टू n का फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा होता है n u रेज टू n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ u। फिर से हम उस u का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे। देखो क्या आएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू 3/5 एंड क्या है हमारा u रेज टू n, क्या फॉर्मूला है? n u रेज टू n माइनस 1, सो n इज व्हाट? माइनस 5/3 u रेज टू n माइनस 1, व्हाट इज u? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू n माइनस 1 मीन्स माइनस 5/3 माइनस 1। इतना क्लियर? अच्छा इतना ही नहीं, उसके बाद अगेन डेरिवेटिव ऑफ u, सो d बाई डी एक्स ऑफ u। u क्या है हमारा? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके सॉल्व करें आगे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3/5 in bracket minus 5/3 2x square minus 7x minus 5 raised to minus 5/3 minus 1, 3 1 जा 3, minus 5 minus 3 is minus 8/3, minus 8/3 and d by dx of this, तो सबको d by dx हम निकालते हैं, तो क्या आएगा? d by dx of 2x square minus d by dx of 7x minus d by dx of 5। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। सो dy by dx इज इक्वल टू 3/5, देखते रहो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से। 3/5 अगेन इन ब्रैकेट क्या आया हमारे पास? माइनस 5/3, सो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू माइनस 8/3। यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेने जाएंगे, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा, सो 2 2 जा 4x माइनस 7x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 7 और 5 का डेरिवेटिव होगा 0। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट नहीं? तो इसका आंसर क्या आएगा जरा देखो, dy बाई dx is equals to 3/5 in bracket minus 5/3 2x square minus 7x minus 5 raised to minus 8/3। अच्छा 4x minus 3 minus 0 is what? 4x minus 7, सॉरी 7। ठीक है, कुछ और इसके अंदर हम कर सकते हैं? यस हम कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ चीजें क्या कर सकते हैं हम? एक काम करते हैं, ये माइनस 5/3 को बाहर ले लेते हैं, तो ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे, जरा देखेंगे हम इनको, कुछ इसमें से कैंसिल होंगे और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूं और हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को हमारे। सो क्या आएगा जरा देखो बच्चों, dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? 3/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5/3 और बचा हुआ चीजें हम यहां ले लेते हैं। क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 एंड रेज टू माइनस 8/3, रेज टू माइनस 8/3 एंड 4x माइनस 7। तो ये रहा हमारा कंप्लीट। चलो कुछ कैंसिल होगा? यस सर कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, कुछ बचा? बहुत कुछ बच गया है, जो बच गया उसे लिख दिया जाए और वही हमारा आंसर होगा।
सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 8/3 एंड 4x माइनस 7। आप इसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये माइनस 8/3 है, इसको नीचे लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो बचेगा हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 7 द होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द रेज टू माइनस प्लस हो जाएगा। सो 8/3 8/3। अच्छा, व्हाट इज 1/3? क्यूब रूट, तो इसे क्यूब रूट में भी आप लिख सकते हो। तो आपका आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 7 द होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 8। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको सॉल्व करते रहने, एक फ्लो में जाओ आप, प्रोसेस को एकदम जो भी आपका प्रोसीजर है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आप ज्यादा कुछ सोचो मत कि क्वेश्चन हमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें सर। पहले आप ट्राई तो करो, पहले आप उसको स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टली आंसर्स मिलते रहेंगे, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आपको फॉर्मूला सारे बाय हार्ट होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए फॉर्मूलाज। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं लर्न रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको सिर्फ 1 से 2 दिन की मेहनत है, लगाओ जहां पे वॉल पे चिपका के रखो फॉर्मूला, ताकि जब भी नजर आए तो एक बार तो रीड करो ही करो उसे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ये सब आपको रट्टा मारना बहुत जरूरी है आपके इस कैलकुलस पार्ट के लिए। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत जरूरी है, हर इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री खुद के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के तो फॉर्मूलेज आपको यूज ही आएंगे, और ज्यादा फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे नहीं, टोटल लगभग 40 फॉर्मूले मैक्सिमम है, मैक्सिमम 40 फॉर्मूलाज हैं जिनको याद रखना है, जिसमें से मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ते होगे तो उस 40 में से 15 to 16 लगभग आपको याद होंगे फॉर्मूलाज कि क्या होते हैं, जो आप जानते हो। उसके अलावा जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम। यस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखो। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसको सॉल्व उस टाइम पे भी करूंगा। आपका क्वेश्चन है 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 द होल रेज टू 5। ये आपका क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूं कि क्या करना है। चलो देखो, ये आपका एक रूट है, ये आपका एक, इस रूट को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो 1-2 स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये तो आपका ये हो गया। नाउ माइनस ये जो टर्म है इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3x माइनस 5 रेज टू 1/2, या सॉरी माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 द होल रेज टू 5। अगेन सबसे पहले तो ये इसे आप u कंसीडर करो, u रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा। u रेज टू n का फॉर्मूला लगाने के बाद तो आपका u रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n u रेज टू n माइनस 1 du/dx। जब आप इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे तो आप इस पे एक बार डेरिवेटिव अप्लाई करो, एक बार इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करो, दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा रूट u, और ये आपका बनेगा u रेज टू n का फिर से फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी। मतलब तो आपका u रेज टू n 2 बार लगने वाला है और अंडर रूट ऑफ u एक बार लगने वाला है। सो 6th क्वेश्चन आप ट्राई करोगे सॉल्व करने को। मैं जरा 7th क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कैसा है क्वेश्चन को। अगर टफ पड़े, नहीं समझ में आए तो आप मुझे जरूर बताओ। हाँ, तो एक ही क्वेश्चन यही आप सॉल्व करोगे, बाकी इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन नंबर 2 का मुझे स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा।
सो क्वेश्चन नंबर 2 जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 2 के मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव है वो मैं खुद सॉल्व करूंगा। आफ्टर दैट आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, बट अगर आपको मेथड एंड प्रोसीजर पता है तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सॉल्व कर लोगे जहां तक मुझे लगता है। बट फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे आगे का कंपोजिट फंक्शन का ही डेरिवेटिव अभी हम देखेंगे, क्योंकि काफी इतना छोटा नहीं है, तो हम उसके आगे का ही टॉपिक देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, और सारे वीडियोस देखो कंटिन्यूटी में, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहो, उन तक वीडियोस पहुंचाते रहो जिन तक पहुंचना मुश्किल है। हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप बार बार बोलने के बाद भी नहीं करते हो, तो आप करो इस चीज को, है ना, ताकि बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो करते रहो, शेयर करते रहो, सब कुछ करते रहो, बट याद रखो अपने खुद से एक नोट्स प्रिपेयर करते रहो, पढ़ते रहो बहुत एकदम, है ना। टाइम जो है उसका यूटिलाइज करो, लॉकडाउन चल रहा है आपको बताइए, तो आप घर पे बैठे हो तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हो, कम से कम इसमें इंटरेस्ट लगाओ और पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस with some other topics। टॉपिक तो यही रहेगा बट with some other questions, कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।